जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 4 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 4 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 4 मई के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 4 मई के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 4 मई के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके चलिए, ऐसा आ चुका है तो ऐसा ही सही। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ लिब्रा की। बॉटम ऑफ द डेक एज यू हैव सीन द हैंग्ड मैन आया है रिवर्स में, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया है, आज मैं रिवर्स में बता दूंगी। ओके यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे कोई सच्चाई छुपाई थी। ये कोई बड़ा सच हो सकता है जो आपको जानना इम्पोर्टेंट था। मतलब अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो ये दोनों की ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोनों लोग रिलेशनशिप को क्रिस्टल क्लियर रखें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपसे सच्चाई छुपाई थी। अब ये सच्चाई का मतलब ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपाई थी। मतलब ये आपसे कितना लव करते हैं, कितने पागल हैं आपके लिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने आपसे हाइड करके रखी थी। आपके सामने फेक मास्क लगा के आते थे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब सामने से दिखाते थे कि इनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इनके दिल में आपको देख करके लड्डू फूटते थे। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ छुपाई थी, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई बात हो सकती है जो आपका जानना बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेकिन इन्होंने छुपा लिया, बचा लिया। एंड मुझे लग रहा है इस वजह से या तो आप लोगों के बीच में कोई कोर्ट केस चला है या चल रहा है, या मुझे लग रहा है कि जैसे इनको जस्टिस मतलब ये जो हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इस चीज़ के चांसेस बहुत हैं कि इन्होंने आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपाई हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है इन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। तो या तो आप लोगों के बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है, या तो मुझे लग रहा है कि ये जो है आपके पार्टनर, ये इन्होंने इस चीज़ का कर्मा पे कर दिया है। मतलब जो कुछ इन्होंने आपके साथ अगर कुछ गलत किया था, कुछ ऐसी चीज़ करी थी जो वाकई में बहुत ज़्यादा गलत थी, तो इन्होंने उस चीज़ को झेल लिया है, उस चीज़ का कर्मा, उस चीज़ को पेमेंट कर लिया है इन्होंने। मतलब कर्मा क्लींस किया है। एंड यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को इस बात का एहसास भी है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, जिसकी वजह से इन्हें ये सब झेलना पड़ा। अब ऐसा लगता है कि आपको लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ये अपने पैशन को बहुत हार्डली कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको अभी तक अपनी फीलिंग्स के लिए क्लियर कट बताया ही नहीं है, फेस टू फेस नहीं बताया है, या तो साइंस के थ्रू या जेस्चर के थ्रू इन्होंने आपको शो किया होगा, लेकिन क्लियर कट इन्होंने आपसे बातचीत नहीं की है। जिस चीज़ का रिग्रेट है इनके अंदर, इनको लग रहा है कि इनसे बड़ी भारी गलती हो गई। एंड इनको लग रहा है कि अब आपको लेके पैशन भी बढ़ रहा है, आपको लेकर के इनके इमोशंस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे टाइम काफ़ी निकल गया है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का। एंड अपने पैशन को कंट्रोल कर पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। या तो इनको लगता था कि ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर जाएंगे, तो या तो ये मैरिड हो सकते हैं, इस वजह से इनकी ये कंडीशन है, या मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कई सारे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स कभी बताई नहीं थी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब ये फाइनली खुद को एंड आपको एंड अपने लव को जस्टिस देना चाहते हैं। एंड ये अपनी लाइफ में
आप लोगों के बीच में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, सबको साफ़ करना चाहते हैं। मतलब ये जानते हैं कि इनको अकेले ही लड़ना पड़ेगा, अकेले ही सारे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि पास्ट में इनके पास हिम्मत ना हो, बट अब ये हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं, ओके? क्योंकि इनका पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये आपसे मज़ीद डिस्टेंस पे रहना नहीं चाहते हैं। देख लेते हैं कि आप लोगों की बिज़नेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यस, बिज़नेस एंड जॉब को लेके मुझे लग रहा है कि सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही हैं। अब आई डोंट नो कि किससे किससे रेजोनेट होगा, क्योंकि सबके लिए तो नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बिज़नेस एंड जॉब में काफ़ी दिक्कतें हैं। आपके मन में बहुत सारे फ़ियर रहते हैं, आप लोग बहुत कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, जगल कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बिगड़े ना, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लाइन अप हो जाएँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि या तो आपके वर्क प्लेस के लोग, जैसे कि आप जॉब करते हैं या बिज़नेस, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको लगातार बैक स्टैब कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर फ़ियर भी बहुत है, आपके अंदर डाउट भी बहुत है, आप लोग श्योर नहीं हैं, डिप्रेशन में हैं। मतलब आपको लगता है कि आपने इतना हार्ड वर्क किया है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? आपने जितना डेडिकेटेड एफ़र्ट डाले हैं, उसकी क्या कोई वैल्यू नहीं है? मतलब आपके मन में डर है कि या तो आपकी जॉब ना चली जाए, आपका बिज़नेस ना ठप हो जाए। तो इस टाइप के मुझे नेगेटिव चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। मतलब सिचुएशंस काफ़ी क्रिटिकल भी हो सकती हैं, ओके? देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, आपके थ्रोट चक्रा में दिक्कत है, या ये भी हो सकता है कि आपको कुछ अपने मन की बातें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा लग रहा, देखिए यहाँ पे डिप्रेशन का भी कार्ड आया था। इसका मतलब ये है कि आपके दिल में बहुत कुछ भरा हुआ है। या तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या आप किसी पे विश्वास ही इतना नहीं करते हैं कि आप अपनी बातें किसी को बता पाएँ। तो या तो आप लोगों के थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, अगर कोई नहीं है आपका ट्रस्ट वर्दी पर्सन, तो बेटर ये है कि आप लोग डिवाइन, जिस भी धर्म के हैं आपको अपने भगवान के सामने बैठ करके, मुझे यहाँ पे अपने भगवान कहना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि भगवान सिर्फ एक होते हैं एंड इसमें अपना या पराया कुछ नहीं होता है। बट आप लोग जिस भी रिलीजन के हैं, आप ईश्वर के सामने बैठ करके आपको अपने मन में जो कुछ भी है आप आराम से बैठ के बता सकते हैं, क्योंकि जो डिवाइन होते हैं वो आपके फ्रेंड भी होते हैं एंड उनको आपकी हर एक सिचुएशन का पता होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने सारी चीज़ें अपने मन में रखी, तो वो आपको डिप्रेशन भी दे सकती हैं। मतलब आप लोगों के मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ सकता है कि दिक्कतें हो सकती हैं। मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ दिखाई पड़ रहे हैं आपके लाइफ में, एंड दूसरी साइड में ऐसा लग रहा है जैसे आपका लव भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अपने पार्टनर के लिए। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कि पहले अपने पार्टनर के लिए सोचूं कि पहले अपने फाइनेंस के लिए सोचूं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि अपने पेट में, अपने दिल में बातें ना रखिए, ये किसी से डिस्कस कीजिए, जिससे कि आप लोग डिप्रेशन में ना जाएं, ओके? देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं 3, 2, 3, 4 एंड 4। यस, तो 444, 222, 333, या तो ये नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, या तो ये नंबर आपके पार्टनर या आपके हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर जो है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। कोई इनको भड़का रहा था, कोई इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा था, तो अब ये किसी की सुनना नहीं चाहते। देखिए, हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो थर्ड पार्टी या तो इनको भड़काती है, बहकाती है, आपके लिए उल्टी सीधी बातें करती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये उस तरह की बातों को अब सुनना ही नहीं चाहते हैं, या ये सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन को बहुत ज़्यादा सोचते थे पहले। तो ऐसा लग रहा है कि अब वो सारी चीज़ें भी इनके लिए मैटर नहीं कर रही हैं। आपके साथ इनका फ्रेंडली रिलेशनशिप हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप लोग पहले जब मिले थे फर्स्ट टाइम, तो आप लोग फ्रेंड्स थे, बाद में आप लोगों का रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर मोरालिटी बढ़ रही है। इनको एहसास हो रहा है, अगर इन्होंने पास्ट में आपको इग्नोर किया था, आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया था, आपके साथ कुछ ना कुछ माइंड गेम खेले थे,
या कुछ ना कुछ गलत किया था। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनको अपनी हर एक गलती का एहसास हो रहा है एंड ये कसम खा रहे हैं बिल्कुल कि अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। यस, एंड मुझे लगता है कि ये रेबल बन के निकलेंगे। इनको ऐसा लग रहा है बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे भी कार्ड आया था कि जो भी दिक्कतें हैं उनसे अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं आपके पार्टनर। एंड यहाँ पर भी रेबल का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। इवन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर सिर्फ आपके सोचने का, आपके एक्सेप्ट करने का वेट कर रहे हैं, बाकी ये अपने में कंप्लीट हो चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। इसका मतलब क्या है, ये आया था मैंने इसको चेंज किया, फिर मैंने सोचा चलो एज इट इज़ बताना चाहिए। तो यस, इस कार्ड का मतलब ये है कि वैसे तो ये कार्ड जनरली ऐसे आता है। इसका मतलब ये है, पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि इनका परसेप्शन आपको या रिलेशनशिप को या सोसाइटी को देखने का फ़र्क था, लेकिन अब इनकी सोच बदल चुकी है, इनका परसेप्शन चेंज हो गया है, जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रांगली स्टेप लेना चाहते हैं आपके लिए। ओके, देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यानी कि आपको बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेना चाहिए, बट अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, क्योंकि सबके साथ सिचुएशन अलग होंगी। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आ चुका है चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। अगर आप लोग सेम साइकिल रिपीट कर रहे थे, सेम हैबिट्स थी आपकी, सेम तरीके से आप लोग डील कर रहे थे अपना रिलेशनशिप, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको कोई नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद आपको नया पार्टनर चूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, मतलब कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, तो आपको न्यू डायरेक्शन ही चूज़ करना है। अब जैसा आपके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोर्ट केस चल रहा है, हो सकता है इस पार्टनर ने आपके साथ कुछ बहुत गलत किया है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको दूसरे पार्टनर के लिए अपने माइंड में, अपने दिल में जगह देनी पड़ेगी। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।